मादनियात में सरमायाकारी। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मैर ने की। मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों को इससे फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका की शिरकत का खैर मकदम। मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मैर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कानकनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। OGDCL के CEO अहमद हयात लक का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, कानकनी से मुतालिक फोरम पर आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके को उजागर करना था। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड बोले, रेकोडेक में सोने और तांबे के वसी जखायर हैं जो 286 किलोमीटर इलाके पर मुहित हैं। 29 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोना और तांबा निकालना शुरू कर देंगे। बानी से मुलाकात के मामले पर PTI में झगड़ा। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने कहा, कल बानी से मिलने वो 5 लोग भी दंदनाते हुए गए जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। जिन 6 वकला की फहरिस्त मैंने दी उसमें से 5 नाम खारिज कर दिए। सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अली जफर से मुतालिक कोई ना कहे कि वो मंजूर नजर नहीं। सियासी कमेटी ने कभी नहीं कहा बहनों को इजाजत ना मिले तो वकला भी नहीं जाएंगे। 25 तारीख को बहनों को रोका गया तो आप क्यों गए? बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी से मिलने का हर एक को हक है। सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। बयान गोई देता है, तशरीह कोई और करता है। बयान देने वाला खुद तशरीह करे तो ज्यादा बेहतर है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इख्तिलाफात हर घर में होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी के मामला पार्टी के अंदर ही हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। किसी को अपने हुकूक नहीं देंगे। आईन ने सूबे के अवाम को जो हक दिया है वो देना पड़ेगा। हक नहीं देंगे तो सूबे के अवाम जाकर अपना हक मांगेंगे। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वजीर आजम की मुज़ाकराती वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुर्रदगान को शामिल करने की हिदायत। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। इजलास में वजीर आजम को अमरीका के नए टैरिफ पर मुस्तकबिल का मुजवजा लाए अमल पेश किया गया। बताया गया, अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुसलसल ट्रंप इंतजामिया से राब्ते में है। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने भी अमरीका पर मजीद टैरिफ लगा दिया। अमरीका की जानिब से 104% टैरिफ के ऐलान पर वाशिंगटन पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका ने पहले चीन पर 54% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। चीन की जानिब से जवाबी टैरिफ पर अमरीका ने पहले मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी और फिर इसे बढ़ाकर आज 104% कर दिया। अब चीन ने जवाबुल जवाब कार्रवाई करते हुए अमरीका पर 84% टैरिफ आयद कर दिया, जिसका फौरी इतलाक कल से होगा। तरक्की पजीर एशियाई खित्ता अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा मुतासिर। पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ की जद में आने वाला 14वां बड़ा मुल्क है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की मसनूआत पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29%।
भारत 26% टैरिफ आयद किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानों को वोट का हक देने का केस इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। ओवरसीज वोटिंग के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, दरख्वास्तों में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई है। इलेक्शन कमीशन ई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाब में कर चुका। पायलट प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ई वोटिंग महफूज है या नहीं, वोट की राजदारी पार्लियामान चाहे तो ओवरसीज के लिए सफारत खानों में वोटिंग का कानून बना सकती है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज की जाएं। जेआईटी में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया है। रहनुमा नोटिस के बावजूद जेआईटी में पेश नहीं हुए। फैसला तहकीकात में ताउन न करने पर किया गया। जराये के मुताबिक जिन रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला किया गया है उनमें शेख वक्कास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, मियां असलम, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जबरान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजहर मशवानी और दीगर शामिल हैं। नवाज शरीफ से लाहौर में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जराये का कहना है नवाज शरीफ ने वादा किया अख्तर मिगल के मामले पर वो विफाक से बात करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो हो सका वो करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ से सूबे की सूरत हाल में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वो बलोचिस्तान के सियासी कायदीन से मुलाकात करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में पूछा। मरीजों ने वजीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द पीएसडीपी का हिस्सा बनाया जाएगा। जाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखा, मोटरवेज पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। बलोचिस्तान में खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक अदा करना होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का भारत को दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कनाडा से बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर तक रॉ दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग कर रही है। भारत आजाद कश्मीर में 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुका। मुखालिफ नजरियात को परवान चढ़ने नहीं देंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। सलामती काउंसिल कश्मीर से मुताल्लिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीकेकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुरंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा न हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम कहते हैं, फलस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक ने खामोशी इख्तियार कर रखी है।
इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और धरना हमारा आईनी हक है। बलोचिस्तान की एहसास महरूमी दूर होनी चाहिए। वजीर आजम को तजवीज दी बलोच अवाम के जख्मों पर मरहम रखा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इमाराती कौंसल खाने आमद। इमाराती सफीर हमाद उबैद अलजावी और कौंसल जनरल बखीत अतीक ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी ने एशिया के सबसे बड़े यूएई वीजा सेंटर का जायजा लिया। इमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए किए गए इकदाम को सराहा। कहा कौंसल जनरल बेहतरीन सिफारतकार होने के साथ पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत रखते हैं। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। महकमा माहौलियात के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सजा मिलेगी। सिंध काबीना का इजलास 15 अप्रैल को तलब। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी की मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी के बाद प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल सजा जुर्म होगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामी नाअहली। लियारी के इम्तिहानी सेंटर में इजाफी बच्चे आ गए, फर्नीचर कम पड़ गया। गाजी गवर्नमेंट स्कूल में तलबा जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में मुबैना तौर पर तालिबात के बैग चोरी। पेपर देकर निकलने वाली तालिबात और अहले खाना का स्कूल इंतजामिया से झगड़ा। तालिबा के बैग मांगने पर इंतजामिया ने बदतमीजी की। एहतजाज करने पर तालिबात को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सरगर्म। फिजिक्स का पेपर शुरू होने से पहले ही बूटी माफिया के पास पहुंच गया। बोर्ड की जानिब से कायम करदा विजिलेंस टीमें नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज में तलबा से दौरान तलाशी मोबाइल फोन्स बरामद। लाड़काना में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध, मेयर कराची, सूबाई वज़र और बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर ने कहा ताज हैदर पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। पार्टी और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खिदमत को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो, स्पीकर अयाज सादिक और दीगर का भी ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी का 3 रोजा शोक का ऐलान। कराची किंग्स ने पीएसएल ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। हरीफों से टकराने के लिए कमर कस ली। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम सारपट और एडम मिल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी कहते हैं कराची किंग्स में नौजवान टैलेंट मौजूद है। उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मर्दाना वक़ार और एतबार की अलामत जिना कैप मालूम होने लगी। मुल्तान में बेहतरीन जिना कैप बनाने वाले आखिरी चंद माहिरों में से अब्बास अली भी एक है। कहते हैं इस काम में उम्रें लग गई, लेकिन अब ये कल्चर डूब रहा है। कम अज कम असातिज़ा के लिए जिना कैप लाजमी करार दी जाए। कायद की ये यादगार मुआशरे से मिटनी नहीं चाहिए।